आज हम करेंगे परसेंटेज यूजीसी नेट यूनिट 5। इसमें हम परसेंटेज के साथ साथ ये हमें डीआई में भी काम आएगा और कई जगह पे काम आएगा। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होती है 100 में कितनी है। सेंट का मतलब होती है 100, तो पर 100 यानी पर 100 पे कितने है, इसे हम कहते हैं परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज सेंट मतलब क्या होती है, 100 होती है, तो पूरे 100 में कितने हैं इसको हम कहते हैं परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज 1 का मतलब क्या होती है, कोई नंबर अगर आपको दिया जाएगा उसको अगर कहा जाए कि उसको आप परसेंट में चेंज करो, तो उस नंबर को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होती है हमेशा 100% होती है। ये जो सिंबल होती है परसेंट, इसका मतलब होती है 1/100, ये सिंबल होती है इसका। अब अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए कि 1/5, उसको आप चेंज करो परसेंटेज में। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, नहीं किया है? जैसे 1 अगर कोई नंबर है, 1 का मतलब है क्या, 100%। तो अगर हम इसको 1 मतलब 1 इंटू 100%, परसेंट का जो साइन है इसका मतलब होती है 1/100। अगर आपसे कहा जाए 1/5, तो 1/5 इंटू 100% कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 20। तो 1/5 हमारा भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में है, इसको अगर हम चेंज करेंगे परसेंट में तो कितना होगा, ये 20%। इस तरह से हम परसेंट में चेंज करते हैं। आप बताओ, अगर आपको कहा जाए 3/4, तो 3/4 का मतलब कितने परसेंट है, बताएं? 75%। हाँ जी, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 75% हो जाएगा। वैसे अगर आपको कोई नंबर 2 दिया जाए, तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 100% इक्वल टू क्या होगा, 200%। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 50 में से 40 मिला है, 50 में से आपको 40 आपको मार्क्स मिला है, तो आप क्या बोलते हो, हमको 80% मिला है। मतलब अगर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80/100, मतलब 100 में कितने मिला आपको, 80 मिला है, भले ही आपको 50 में 40 मिला है, तो हम इसको चेंज करते हैं परसेंट। इस तरह से हम इसको परसेंट में चेंज करते हैं। कुछ होती है आपका भिन्न में होती है, जैसे अगर कहा जाए कि 3 सही 1/8, 3 होल 1/8, 3 सही 1/8, इसको चेंज करो परसेंटेज में, तो क्या करोगे, इसको पहले आप इसको चेंज करोगे 25/8। हाँ, 25/8 हो जाएगा ये, और इंटू 100%। अभी तक जितना बताया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि बहुत कोशिश किया कि बेसिक से आपको बताऊं, और ताकि आपको इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 625/2%, फिर इसको डिवाइड कर लोगे। तो इस तरह से एक आपको मैं आज ट्रिक बता देता हूँ, शायद परसेंटेज वगैरह में काम आ जाए। अगर कोई 50 से कम हो, कोई नंबर का अगर आपको स्क्वायरिंग करना हो जो 50 से कम हो, तो एक बहुत आसान तरीका होता है, कोई भी नंबर 2 डिजिट का, लेकिन वो 50 से कम होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर 46 का स्क्वायर करनी है, एक तो आपको मैं बताया था। अब इसका एक और आसान तरीका है, 50 का आधा कितना होता है, 25। 50 और 46 का अंतर कितनी है, 4 है ना, तो 25 से आप 4 माइनस करो, कितना आएगा, 21। 21 के बाद आप 4 का स्क्वायर लिख दो, 16, तो 211 से सबका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 46 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2116। ये सब आपको परसेंटेज वगैरह में कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। जैसे मान लो अगर आपको निकालनी है 47 का स्क्वायर निकालनी है, तो 47 और 50 का अंतर कितनी है,
3 है, 3 25 आप 50 का आधा कितना 25 हो गया, तो 25 में से आप 3 माइनस करो कितना आएगा 22 आएगा। तो 22 इसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 डिजिट लिखनी है तो 09, तो क्या होगा 2209। अगर आपको 41 का स्क्वायर करनी मान लीजिए, तो 41 और 50 का अंतर कितनी है 9 है, तो 50 का आधा कितना 25 है, 25 में से 9, 25 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, करो ऐसे जैसे मैंने बताया आपको, 16 सॉरी 16 हाँ कितना आएगा 16 आएगा। उसके बाद आपका उसका जो स्क्वायर बोला स्क्वायर लिख दो, कितना आएगा 1681, 9 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका 25 में से आपने 9 माइनस किया तो कितना आया 16 आ गया, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप याद रखोगे तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि परसेंटेज का बेसिक क्या है कंसेप्ट वगैरह। ऐसे आप अलग अलग नंबर्स को आप चेंज कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। देखो, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, मतलब मानव शक्ति के, जैसे हम लोग जो लेबर वगैरह होती है ये सब हमारा के मैन पावर होता है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर मतलब मानव शक्ति में कमी होने के कारण द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 25%। किसी फैक्ट्री का जो उत्पादन है वो 25% कम हो गया। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज्ड, तो हम कितना परसेंट बाकी जितना लेबर बचे हुए हैं उनका वर्किंग आवर हम कितना परसेंट हम इंक्रीज कर दे टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, ताकि जो उत्पादन है उसमें कुछ कमी ना आए, वो उतनी ही मिले। अब जैसे मान लो अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो किसी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी वजह से अगर 3 लोग नहीं आ रहे हैं तो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई 7 लोग जाए उसको उससे ओवर टाइम करवा लो, जो सैलरी उन 3 लोगों में देना था उनको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओवर टाइम करने से क्या होगा कि जो काम जो कमी आई थी वो पूरा हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर में कमी आने के कारण प्रोडक्शन इन कंपनी डिक्रीज बाई 25%, किसी कंपनी का जो उत्पादन है वो 25% कम हो गया। बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज, कितना परसेंट वर्किंग आवर में इंक्रीज किया जाए टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, कि वास्तविक जो उत्पादन है उतने ही बने रहे। कोशिश करें। संजय जी कितना आएगा सर? 33.33%। 33.33%। इसे करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक आसान तरीका बताते हैं आपको, और अगर रेगुलर में करने हैं तो मान लीजिए कि बाकी सबका कितने 33 का अलग अलग आया है। बहुत आसान कैलकुलेशन करने के लिए हम मानते हैं कि मैन पावर इज इक्वल टू 100 यूनिट मान लेते हैं, सपोज करो। एंड जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं तो हमने इसको 100 यूनिट्स मान लिया हमने। एंड वर्किंग आवर को मान लेते हैं, जो काम करने का जो आपका समय है वो वर्किंग आवर्स मान लीजिए कि उसका भी आपका 100 यूनिट है। जैसे आवर हो गया, दिन हो गया, जो भी होगा उसको हम इसको यूनिट मान लिया हमने इसमें। और इसके बाद क्या करेंगे, सपोज ये हम डिटेल मेथड बता रहे हैं। सपोज वर्किंग आवर इंक्रीज्ड, कितने इंक्रीज करता है बाई X%, मान लो कितने इंक्रीज किया, मान लो X% इंक्रीज कर दिया। इतना तो क्लियर हो गया। देन तब क्या हो जाएगा, देन 100 माइनस, क्योंकि क्या बोला इसमें 25% की कमी आ गई,
तो 100 माइनस 25 जो पहले से जो कमी आई है इतना तो कम हो गया, और हमने क्या किया, हमने x% में इंक्रीज कर दिया, तो 100 प्लस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इजिकल टू 100 इंटू 100, क्योंकि एक में कमी आई थी, एक में आपका वृद्धि हुआ है, दोनों में क्या, दोनों ऐसा हुआ कि दोनों बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आ जाएगा बताओ, 100 इंटू 100 प्लस एक्स माइनस 25 इंटू 100 प्लस एक्स इजिकल टू 100 इंटू 100। दिस इम्प्लाइज, कैलकुलेट करो इसको कितना आया, या इसको ऐसे कर दो और आसान कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, 75 इंटू 100 प्लस एक्स इजिकल टू 100 इंटू 100, तो 100 प्लस एक्स इजिकल टू 100 इंटू 100 बाई 75, ये 4 ये 3, कितना होगा ये 400 बाई 3, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 400 बाई 3 माइनस 100 इजिकल टू 3 होगा एलसीएम 400 माइनस 300। या तो किसी को डाउट तो आप पूछ सकते हो। इजिकल टू क्या होगा आपका 100 बाई 3%, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 100 बाई 3%। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा 9 1 0, 3 हो जाएगा 9 1, यानी 33 सही 1/3%। तो यानी कि 33 सही 33 होल एंड 1/3, या 33 सही 1/3%, यानी 100/3% का जो है 33.3% आपका क्या करने होंगे, इंक्रीज करने होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट है इस मेथड से समझ आ गया? सर इसमें तो सीधा सीधा आंसर अपने को दिख रहा है, जैसे 100 अगर मान लो है, 100 में 25% तो 75 रह गया, अब 75 से 100 करने में हमें 25 बढ़ाना, तो 25/75 इंटू 100 सीधा सीधा। हाँ, लेकिन इसका जो डिटेल मेथड होती है इससे ऐसे होंगे, और इसका एक करेक्ट आपका डायरेक्ट मेथड भी होती है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो जितना परसेंट आपका डिक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ आपका फॉर्मूला होती है 100R बाई 100 माइनस R, इसको अप्लाई कर दो 100 इंटू R बाई 100 माइनस R, ये ट्रिक है। तो 100 इंटू 25 बाई 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 इंटू 25 बाई 75 इज इक्वल टू 100 बाई 3 इज इक्वल टू 33 से 1/3%। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इस ट्रिक को याद कर रखोगे 100 इंटू आर बाई 100 माइनस आर, तो आपको तुरंत आपका आंसर मिलती है, जो हार्डली आपका 15-20 सेकंड का आंसर आंसर मतलब मिल जाती है आपके इससे। डायरेक्ट फॉर्मूला होती है 100R बाई 100 माइनस आर। समझ आ गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50%। दो नंबर है, नंबर ऐसे हैं, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। दो नंबर ऐसे हैं जो पहला नंबर है वो 20% और दूसरा नंबर 50% एक तीसरा नंबर से ज्यादा है। What percent is the
फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। तो बताओ पहले नंबर का दूसरे नंबर से कितने परसेंट आपका वो व्हाट परसेंट है, कितने परसेंट है? परसेंट होगा कितना? 25 सर। नहीं, गलत। What percent is first of the second? More than third. एक नंबर तो 1/5 x आएगा, अगर तीसरे नंबर को x गिनते हैं तो 1/5 x और एक 1/2 x। कितना आएगा बता आंसर? नहीं, देखो अगर दो वैल्यूज होती है, इफ टू वैल्यूज आर x% एंड y% मोर देन द थर्ड वैल्यू, इसको आप लिख लो, क्योंकि लंबा लंबा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, लंबा तो आपको करना भी नहीं है, बेकार टाइम वेस्ट होती है। ठीक ही लिख लो डायरेक्टली, इसको याद रखना क्योंकि भाई कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ टू values are respectively x% and y% more than a third value, देन उस केस में द फर्स्ट जो पहला नंबर होगा, द फर्स्ट इज द, अब यहाँ ये आपका ट्रिक है जिसका याद रखोगे, 100 + x by 100 + y into 100% of second। ये आपका ट्रिक है। तो इसको अगर अप्लाई करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्टली। आप या ये ट्रिक अगर जान लेते हो तो जानने के बाद अगर आंसर निकालते हो तो क्या हो जाएगा बताओ? 100 + 20 मतलब 120 by 150 इंटू कितना होगा 100%, यानी इक्वल टू 80%। कैसे किया हमने? क्या बोला क्वेश्चन में? टू नंबर्स, एक क्या 20% है, एक क्या 50% है। तो पहले क्या है 20% है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड परसेंट। देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? तो आप क्या करोगे? 100 + 20 by 100 + 50 इंटू सिंपली 100% लगा दो। 120 by 150 इंटू 100%, 0 कट 4 और ये 5 इक्वल टू 5 से काटो कितना आएगा 20, 20 चौके कितना होगा 80%। कितनी आसान है। परसेंटेज को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि पूरा ही अगला जो आपका जो
यूनिट है DI। DI में परसेंटेज का बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मतलब 5 क्वेश्चन आपको उसमें डायरेक्टली ऐसे मिलते हैं जिससे परसेंटेज का बहुत ज़्यादा आपको मतलब ज़रूरत होती ही है। तो मैं सोचा कि इसको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बता दूँ तो आपको जिन आप जो लोग करोगे तो उसको उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। एक ट्रिक ये होता है, इफ़ A is X% of C and B is Y% of C, अगर ऐसा होता हो, then A is क्या होता है, X/Y इंटू 100% ऑफ B। अगर A X% है C का और B Y% है C का, तो A इजिकल टू क्या होगा, X/Y इंटू 100% ऑफ B। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, 2 numbers are respectively 20% and 25% of a third number. ट्वेंटी बाई 25 इंटू 100। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो ट्रिक कितना आसान करता है ना, क्वेश्चन मैंने लिख भी नहीं पाया, आपको आंसर मिल गया। यही सब फायदा होता है ट्रिक का। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट, अब ऐसी अगर ट्रिक नहीं हम पता नहीं होता तो ज़्यादा समय लगता और कभी कभी मतलब आंसर आता भी नहीं है। इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। तो आपने जो ऐसा आंसर बोल दिया उसी को अप्लाई करोगे जो हमने अभी अपना ट्रिक बताया था, 20/25 इंटू कितना हो जाएगी 100%, कितना होगा इक्वल टू 80%। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर पूछना चाहो तो 4 और 5 हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, 80%। इस क्वेश्चन को देखो, अ मैन लूजेस 12.5% ऑफ हिज मनी। एक आदमी जो है वो अपना 12.5% पैसे का लॉस करता है, नुकसान उठाता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, उसके बाद जो पैसा बचता है उसका वो 70% खर्च करता है। और फिर वो पाता है कि उसके पास 210 रुपये बचा हुआ है। बताओ शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, बताओ बताओ, कोशिश करो। संजय जी कितना आएगा आंसर? निकाल रहे हैं। ओके, जानकी जी कितना होगा?
मीना जी आपने आप ही निकाले, आप बताए कितना होगा मीना जी? सर मैं आज ओरली कर रही हूँ, मैंने पेन और ये नहीं लिया था पेपर। कोई नहीं, कितना है आंसर? x माइनस 1/4x ब्रैकेट में इंटू 70/100 कितना है आंसर? इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू 210। आफ्टर सॉल्विंग ऐसा कोई है जिसको जिनको ये क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, बताएं। जी सर, जरूरत है। समझा दूं? ओके। तो क्वेश्चन यह है, एक इंसान अपने 12% जब मतलब हानि उठाता है, लॉस करता है अपने पैसे का, पहले वो 12% क्या हुआ उसका मतलब लॉस होता है, फिर वो अपने पैसे का 70% उसने खर्च करता है, जो इतना पैसा बचा, उसके बाद उसके पास 210 रुपये बचता है। तो बतानी है कि शुरू में कितने रुपए थे। इसको करने के लिए हम अगर कैसे ऐसा करेंगे, लेट द मैन, मान लेते हैं कि इंसान के पास बी सपोज टू हैव, शुरू में मान लेते हैं उसके पास कितने रुपए हैं, x रुपए है एट फर्स्ट। 100 रुपये आ रहा है। कितना आया? 800 से। ओके, तो कितना समय लगा आपको करने में? टाइम लगा। फिर भी अंदाजे अभी जब बताया तभी निकला है सर आंसर। मतलब 5-7 मिनट लग गया होगा, 5-6 मिनट। आफ्टर लूजिंग, जब उसने लूज किया होगा 12.5%, कितना होगा 12.5% मतलब? इसको चेंज करेंगे, 25/2। मतलब इसको हम फ्रैक्शन में डालेंगे तो 1/, हाँ, तो 12×24=25/2, तो ये आपका तो इसको मान लेते हैं। और उसके बाद क्या बोला आपका कि आफ्टर लूजिंग 12 एंड 1/2% ही लेफ्ट, कितना बचेगा उसका, मतलब अगर निकालते हैं 70% उसका उनके पास बचती है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, जो बचा उनके पास, मतलब x उनके पास पहले था, उसने उनमें से उसमें उन्होंने इतना आपका हानि हो गया, मतलब 25/2 जो है वो उनका हानि हो गया। इसको माइनस करेंगे तो वो पैसा क्या होगा, उसका 70% क्या हो जाएगा, हमारा खर्च किया, तो वो 70% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, उसके बाद उनका कितना बचा, 30% बचा, क्योंकि 70% उन्होंने खर्च कर लिया। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इजिकल टू 210। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x इजिकल टू आ जाएगा, जो आपका 800 आ गया। लेकिन इतना करने के बजाय अगर आप इसको अप्लाई करो, देखो ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इनिशियल मनी, जो प्रारंभिक पैसा जो था, इजिकल टू, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, जो स्टार्टिंग पैसा था आपका, मतलब कितना बचा है आपका, लास्ट जो पैसा बचा हुआ है उसका L मान लेते हैं, L इंटू 100² बाई 100 माइनस R1 इंटू 100 माइनस R2, 100 माइनस R2, तो कितना था आपका, 210 रुपये इंटू 100
इंटू 100 बाई 100 माइनस R1 यानी कि 100 माइनस 12.5 पहला जो लॉस था इंटू 100 माइनस R2 जिसके बाद जितना उसने खर्च किया तो 100 माइनस क्या 70। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आया 210 इंटू 100 बाई 87.5 इंटू 30 कितना है बताइए। कितना आता है इसका कैलकुलेट करके $800 आया। ये ट्रिक से आ गया। और जो पहले बता रहा था पहला वाला सबको क्लियर था इजिकल टू 25/2 इंटू 1/100 करेंगे काटेंगे इसको तो क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा इजिकल टू 1/8। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहोगे तो कितना आ गया आपको 1/8 आ गया। तो x माइनस x/8 इतना क्या था आपका कमी हुई थी इजिकल टू कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे 8x माइनस x/8 इजिकल टू 7x/8। अगर हम ऐसे मेथड से करना चाहेंगे तो 7x/8। अब 7x/8 क्या बोला वो इसमें क्या बोला कि आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ मनी उनके पास क्या है 70% उन्होंने खर्च कर दिया तो 30% बचेंगे ना। तो 7/8 इंटू x इंटू 30% यानी 30/100 कितना हो जाएगा सेकंड टू 210। इसे सॉल्व करो तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इससे x निकाल लो x कितना आ गया आपका 210 निकाला आप लोग कितना होता है x इक्वल टू 210 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 3 7 21 ये 10 हो जाएगा इजिकल टू 10 इंटू 10 100 इंटू 8 800। ये आपका 800 निकल गया। इसको कोई डाउट तो नहीं है किसी को। हमने इससे x निकाल रहा मतलब ये हमारी इजिकल टू है ये x निकल गया 800 रुपये। और अगर ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो जो लॉस हुई है मतलब L इंटू जो आपका जो पैसा जो बची हुई है L इंटू 100 स्क्वायर बाई 100 माइनस R1 इंटू 100 माइनस R2। तो L क्या 210 है 210 इंटू 100 इंटू 100 बाई 100 माइनस 12.5 इंटू 100 माइनस 70 तब भी क्या आएगा आपका 800 आएगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। किसी को पूछना है कुछ दोनों में से आ गया। $3.5% of income is taken as tax and 12.5% of the remaining is saved। किसी इनकम का 3.5%
आपका टैक्स लिया गया और 12.5% क्या हुआ, बचत किया गया। दिस लीव्स 4053 टू स्पेंड। व्हाट इज द इनकम? ये कुल मिलाकर के ये तो आसान क्वेश्चन है। इसको तो आप नॉर्मल से कर सकते हो, अगर आपको ट्रिक से करनी है तो इनकम जो अभी मैंने बताया फॉर्मूला उसी को अप्लाई कर सकते हो। इनकम इज इक्वल टू क्या बोला था, L इंटू 100 स्क्वायर, यानी 4053 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना था आपका 3.5% एक में खर्च है, तो 100 माइनस 3.5 और दूसरे में कितना आपका 12.5% खर्च है, तो 100 माइनस 12.5 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 4053 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96.5 इंटू 87.5। अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, संजय जी कितना आया? सर अभी कर रहे हैं कैलकुलेशन। 4800। यानी कि 4800 जो है उनको ऐसा क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिलेगा। ये सब उसी का क्वेश्चन है, जब पेपर्स करेंगे देखना यही सब क्वेश्चन रहता है सारा। सर ये ट्रिक जहाँ लिखा था वो पेज एक पर दिखाना है, वो मतलब लिख लेना है। ये है ना इनिशियल मनी। जी जी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। किसी शहर के पॉपुलेशन कितना 10,000 है। इट इंक्रीजेस बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में 10% बढ़ता है। ड्यूरिंग द सेकंड ईयर इट डिक्रीजेस बाई 20%। द्वितीय साल में वो 20% कम होता है। एंड इंक्रीजेस बाई 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। और तीसरे साल में कितना होती है, 30% की वृद्धि होती है। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स? 3 साल बाद उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी? इसको आप नॉर्मल से भी कर सकते हो। कितना है आंसर? लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहो तो अगर इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो लिखो इसको। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा भी करने के लिए, तो लिखवा देता हूँ। पहले सवाल ये तो इजी था, 10,000 का 10%। इसके लिए आप ऐसा लिख दो कि पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, अगर 3 साल के लिए कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि 3 साल के लिए आती है नॉर्मली। अगर पहले अगर आपको जहाँ डिक्रीज करेगी उसको आप माइनस करोगे, जहाँ इंक्रीज करेगा वहाँ पे आप प्लस करोगे, तो मूल पॉपुलेशन अगर पी होती है तो पी इंटू जहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 100 प्लस एक्स, अगर 3 बार लेते हैं तो पहली बार मान लो x% आपका इंक्रीज किया, फिर क्या हुआ आपका डिक्रीज किया ना, हाँ इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। हाँ, तो जहाँ पे इंक्रीज करेगा वहाँ ऐड कर देंगे और जहाँ डिक्रीज करेगा वहाँ पे माइनस कर देंगे। थर्ड ईयर भी अगर इंक्रीज करता है तो 100 प्लस z कर देंगे मान लीजिए, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 बार है तो 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसका अप्लाई करो तो डायरेक्ट तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। कितना आएगा, पहले पॉपुलेशन कितना था, 10,000 था, इंटू 10% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ तो 110 हो जाएगा, इंटू फिर क्या हुआ 20% का डिक्रीमेंट हुआ तो 80 हो जाएगा, 100 माइनस 20, इंटू फिर क्या 30% का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा 130% हो जाएगा,
130 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। किसी को डाउट है तो पूछ लो कि जो जो हमने लिखा सबको क्लियर है। 1 2 1 2 3 4 3 4 खत्म हो गया। फिर 5 6 और आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 और 6 खत्म हो गया। कैलकुलेट करो कितना आएगा। वन वन फोर फोर 0। तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। ये आसान है याद रखना। अगर 3 बार इंक्रीज करेगा इंक्रीमेंट हो रही है तो तीनों को ऐड कर दो। अगर 2 बार डिक्रीमेंट हो रही है तो दोनों को माइनस कर दो। ऐसा कोई है जिनको समझ ना आया हो? ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, इसका पेटेंट मान लो। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन 32 वाला। इफ द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के जगह कुछ और डाल देंगे। द प्राइस ऑफ शुगर फॉल डाउन बाई 10%। अगर चीनी के दाम अगर 10% कम हो जाए तो किसी घर में किसी गृहिणी को हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीजेस, किसी घर में कितना परसेंट चीनी की खपत बढ़ा दी जाए सो डैट नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर इन दिस आइटम, किसमें आपका जो पहले का जो बजट था वही रहे, कोई कम ज़्यादा बजट को करना ना पड़े। बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे अभी मैंने ठीक बताया था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या लिखोगे आप? 100 by 9%। R by 100 minus 100 into R by 100 minus R। तो कितना आ जाएगा आंसर बताएं? 100 into 10 by कितनी होगी? 90 होगी। काटेंगे इसको। इस कितना हो गया? 11 सही 1/9%। कितने आसान से निकल गया आंसर। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। कितने सेकंड लगेंगे करने में इसको? बहुत ज्यादा उठ के जाओगे तो 15 से 15 सेकंड में आ जाएगा। 2-3 टाइप का इसमें से क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपको पक्का आना ही आना है। एक तो बता दिया आपको, अगर प्राइस अगर मान लो कि डाउन हो जाती है तो कितना आप बढ़ा दोगे? तो आप घर पे 11 से ही 1/9% बढ़ा दोगे, जिससे आपके घर के खर्चे जो है उतनी ही रहेगा जितना पहले था। आप 33%। इसको आप इसके पैटर्न को लिख लो, याद कर लो, खाली थोड़ा शब्दों का हरफेर होगा, चीजें वही रहेगी। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, अगर ए का सैलरी बी से अगर 25% ज्यादा हो, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। तो ए का सैलरी 20%। वेरी गुड। और ऐसा कोई है जिनको समझ ना आया हो? क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक में आप क्या देख रहे हो कि सैलरी इंक्रीज कर रही है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? एक का अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा का डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने से क्या हो जाएगी? जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। अगर इंक्रीज करता तब माइनस होता है। तो अब यहाँ पे ट्रिक थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 100 इंटू आर बाई 100 प्लस आर। पहले क्या था? माइनस आर था, क्योंकि उसमें क्या था? उसमें इंक्रीज कर रहा था। देखो क्या था इसमें? प्राइस डिक्रीज हो गया, तो आप खपत को बढ़ाओगे तो बढ़ाने से लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर यानी हर जो है, हर का वैल्यू कम होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? इसमें 100 माइनस आर किया था। अब क्या है? आपका प्राइस बढ़ गया है, मतलब ए का सैलरी क्या 25% ज्यादा है बी से, तो बी का सैलरी क्या होगा? कम होगा। तो क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे यार। आपने ऐसा किया कि आपने नॉर्मल तरीके से किया?
सर हमने तो जैसे 100 का 125 हो गया, उस हिसाब से कर लिया कि 25 125 का कितना रह गया। ठीक आ गया, ठीक से आ गया आंसर, ठीक से भी सेम आंसर आया ना? आप बताओ, अगर ए का सैलरी, ए सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सोचे करिए ये थोड़ा सा ठीक है आता जाए, या फिर अब लंबे से अगर आपको आता है तो लंबे से करोगे, टाइम ज़्यादा लग सकता है। इफ ए का सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी, बी से अगर 30% कम है, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए। तो बताओ कितने परसेंट बी का सैलरी ए से ज्यादा होंगे? किसका किसका आंसर आ गया है? 300 300/7 300/7 7 300/7। वेरी गुड। क्या करोगे आप इसमें, क्या करोगे? 100 आर बाई 100 माइनस आर लगा दो। आंसर आया किसी का? क्या दिक्कत आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू 100 इंटू 30 बाई 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70। काटोगे उसको 0 0 इज इक्वल टू 300/7 इज इक्वल टू माइनस करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 42 सही 6/7%। कोई डाउट है पूछो? ऐसे डाउट तो होगा नहीं क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। कितना आएगा? A number is 50% more than the other। एक नंबर है जो दूसरे से कितनी है? आपका 50% ज्यादा है। Then how much percent is the second number less than the first? अगर less than पूछा है तो क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। उसके उसमें क्या करेंगे? लेस देन होगा तो 33.33 सर 100 प्लस आर करेंगे। 100 इंटू आर बाई 100 प्लस आर लगा दो, कितना आएगा? 100 इंटू 33.33 वेरी गुड 100 इंटू 50 बाई 100 प्लस कितना आएगा? 50 यानी 150। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। 100 इंटू 50 बाई 150 खत्म कुट्टा 3 इज इक्वल टू 100/3 इज इक्वल टू 33 सही 1/3%। कितना आसान ट्रिक है ना? 100 इंटू आर बाई 100 प्लस आर। अगर डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होना होगा तो 100 इंटू आर बटे 100 प्लस आर। ये ट्रिक कहाँ काम आता है? जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी कमोडिटी में अगर मान लो कि चीनी का प्राइस अगर 30% बढ़ गया तो कितना परसेंट कम कर देना चाहिए कंजप्शन में, खपत में, ताकि बजट में कोई अंतर ना आए। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। जल्दी खत्म कर देंगे। और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 12% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। एक दुकानदार है, उसने जो प्राइस टैग लगाया है असली प्राइस से 12% ज़्यादा बढ़ा कर लगाया है। उसके बाद आफ्टर दैट ही अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 12%। उसके बाद वो 12% का छूट देता है, डिस्काउंट देता है। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? बताओ उसका कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है? कितना आएगा? इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 था ना? उसका अप्लाई कर दो।
तो यहाँ पे क्या है आपका सर दोनों 1.44% लॉस आ रहा हाँ है। जी। तो क्योंकि दोनों 12-12 है तो 12 माइनस 12 प्लस 12 इंटू माइनस 12/100 ये ख़त्म हो जाएगा -144/100 इजिकल टू -1.44 यानी माइनस मतलब लॉस हो गया 1.44% क्या हुआ उसका लॉस हो गया। The salary of a worker was first increased by 10% and decreased by 5%. किसी वर्कर का सैलरी जो है पहले 10% बढ़ता है और फिर 5% घटता है। तो आप बतानी है तो कितने आपका टोटल आपका उसका चेंज कितना हुआ सैलरी में। तो इसके लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 जो समझाया था अभी। जो इंक्रीज करेगा 10 इंक्रीज करेगा 4.5 हाँ 5 हो जाएगा -10 इंटू 5/100 तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस काटोगे इसको कितना आएगा 0 0 खत्म हो जाएगा 1/2 तो इजिकल टू कितना आया बोलो 4.5% आया ना। इतना परसेंट क्या हुआ उसको फायदा हो गया प्लस में आया आंसर तो 4.5% उसको क्या हुआ प्लस हुआ प्लस मतलब फायदा हुआ टोटल मिला के उसका फायदा हो गया। और शॉपकीपर वांट्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं। ओरिजिनल प्राइस से वो 20% ज़्यादा करता है मार्क करता है आफ्टर देन दैट ही अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% उसके बाद वो 10% छूट देता है। व्हाट प्रॉफिट और लॉस ही डिड गेट कितना उसने प्रॉफिट या लॉस गेन किए हैं उसमें भी अप्लाई करो। क्या करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 लगा दो कितना आ जाएगा आपका जो उसने गेन किया उसके लिए 20 कर दो प्लस करोगे तो और जो 8% प्रॉफिट से कितना परसेंट आ गया 8% प्रॉफिट। तो ठीक कितना जल्दी कर देता है ना फटाफट आपका आंसर मतलब मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आ गया डबल जीरो कट गया तो 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8% प्लस में आया है तो क्या होगा 8% उसका प्रॉफिट हो गया टोटल मिला के। If the salary of a worker is first decreased by 20% and increased by 10%, what is the percent effect on his salary? कितना आएगा 12% लॉस सर। कितना 12% लॉस। बहुत बढ़िया वही x फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 बार बार बता रहा हूँ खाली घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं बात वही होती है -10 इंटू 20/100 इजिकल टू -12% का लॉस हो गया। The population of a town was reduced by 12% in the year 1998 सब दिया में देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन किसी टाउन का कितना है 12% आपका था कितना था आपका रिड्यूस हो गया किसमें 1998 पे 1988 पे। इन 1989 इट वाज इंक्रीज बाय 15% फिर वो 15% क्या वो इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंट इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 1990 तो 1990 के बिगिनिंग में कितना था अप्लाई कर दो ये देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है वही लगा दो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 कितना आ गया बोलो 15 माइनस 12 माइनस 15 इंटू 12 बाई 100 सॉल्व करो कितना आ गया आपका 3 माइनस 1.8 इजिकल टू 1.2 क्योंकि ये प्लस में आया है तो नेट पॉपुलेशन क्या हुआ आपका 1.2% इंक्रीज कर गया। ये भी ऐसे ही है
और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस एट 15% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। एक दुकानदार 15% ज़्यादा लगाता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड में भी इंक्रीज हो गया। ही फर्दर इंक्रीज द प्राइस बाई 10%, उसका क्या हुआ, फिर से 10% बढ़ा दिया। तो कितना परसेंट उसका टोटल प्रॉफिट हुआ, लगा दो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो कितना आएगा आपका 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26.5%। उसको 5 5% प्रॉफिट होगा। The population of a town is decreased by 10% and 20% 2 successive years. What percent population decrease after 2 years? तो इसमें हम क्या करेंगे, 28 -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 बाई 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू -28%। कितना जल्दी निकल गया आंसर, 10 सेकंड से कम भी निकल गया। In measuring the sides of a rectangle, one side is taken 5% in excess, another is 4% in deficit. Find the error percent in area, calculate the measurement. इसको भी आप क्या करोगे, जब हम फॉर्मूला में बताया था हमने उसी से निकालोगे। इसको भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, जो प्लस में होगा इनको इसको प्लस करोगे तो 5 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 4 बाई 100, इसे हम पहले भी करा चुके हैं। 1 माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5% इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्लस है तो इंक्रीज हो गया। एरिया में क्या होगा 4/5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 640 लीटर of mixture of milk and water contain 10% of water। 40 लीटर दूध में मिक्स मतलब दूध में आपका 10% क्या आपका पानी है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 20% द न्यू मिक्सचर। बताओ कितना हम पानी मिला दें ताकि वो 20% कितने से क्या पानी हो जाए। दूध वालों के लिए बहुत काम के सवाल है। डायरेक्ट अप्लाई कर दो, जितना आपका 40 लीटर है ना उतना, उसके बाद इन दोनों परसेंट का डिफरेंस यानी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई जो आपका फाइनल था, क्या था आपका 100 माइनस आर, तो 100 माइनस कितना 20 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको 40 इंटू 10 बाई 80 0 कट, यानी कितना जाएगा आपका 40 इंटू काटेंगे इसको 5 हो जाएगा। तो 5 लीटर इसको पानी डालना चाहिए इसको। और इसको अगर नॉर्मल से करेंगे तो नॉर्मल से हम कैसे करेंगे, कि हम लेट करेंगे कि x लीटर हमने माना हमने, तो 4 प्लस एक्स, क्योंकि पहले आपको बोल रहा है कि आपका जितना आपका 10% ऑफ 40 कितना 4 लीटर हो जाएगा। तो 10% ऑफ 40 10% ऑफ 40 निकालोगे तो कितना होगा आपका इज इक्वल टू 4 लीटर हो जाएगा। तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ नया मिक्सचर कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स बाई 5, क्योंकि परसेंट मतलब क्या होती है 1/100 होती है। यहाँ से लिख दो ये 20/100 काटोगे उसका तो कितना हो जाएगा 20 के साथ 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 5x इज इक्वल टू क्या होगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि
इससे अगर निकालोगे तो x कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 20/4 इजिकल टू 5 लीटर। तो चाहे अगर डिटेल में करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ट्रिक लगाना चाहो तो ऐसा लगा सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है और पढ़ो क्वेश्चन को, आया हुआ है। In an examination, the percentage of students qualified to number of students appear in the school is 70%। एक स्कूल में जब एग्जाम हुआ तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वो कितना हुआ, 70% है। इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared is 20% more than the students appeared in from A। दूसरे स्कूल बी में जितने बच्चे बैठे हैं वो बच्चे स्कूल ए से 20% ज़्यादा बच्चे थे। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन फ्रॉम स्कूल बी इज 50% मोर देन द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ए। लेकिन बी स्कूल में जो है, जो बच्चे आपका क्वालिफाई हुए हैं वो 50% ज़्यादा बच्चे थे स्कूल ए के कंपेरिजन में। What is the percentage of students qualified to the number of students appeared from school B? तो आप बताएं कि एग्जैक्टली कितना परसेंट बच्चे थे जो आपका बी स्कूल से आपका अपियर हुए थे। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बहुत आसान लग रहा है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो डिटेल मेथड क्या है, लगाने से बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है आपका, स्कूल ए में क्या था आपका 70% था, और स्कूल बी का कितना है आपका इंक्रीमेंट हो गया कितना 20% पर 50%। स्कूल बी में कितना है आपका सर 175/2। 175/2, इसको डिवाइड करो। सेवेंटी इंटू 100 प्लस R1 यानी 50/100 इंटू 100 प्लस तो आपका 20 इंटू 100 काटोगे उसको तो 70 इंटू 150, 70 इंटू 150 बाई 120, कितना आएगा, 0 0 खत्म, 5 और 4 इज इक्वल टू 87.5%। तो ये आपका परसेंटेज का मोटा मोटी क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं ये था। खत्म हो गया, आज खत्म कर लिया हमने। इसके बाद हम करेंगे पेपर्स करेंगे आपका, जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं कल इस यूनिट के, और फिर इस यूनिट का हम एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।